अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से आज के दिन की ये मेरी तीसरी वीडियो है और इससे गुज़श्ता वाली वीडियो में चंद नुकात जो इस फैसले का हिस्सा बनाए गए हैं वो आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ। नाजरीन, 68 सफ़हात पे मुश्तमिल ये फैसला है और आपके इल्म में है कि शरीफ और जरदारी ख़ानदान और इनके जो तनख्वाहदार सहाफ़ी हैं वो बड़ी शिद्दत के साथ इस फैसले के मुंतज़िर थे। चुनांचे शरीफ और जरदारी ख़ानदान से ज़्यादा उनके तनख्वाहदार सहाफ़ियों ने इस फैसले को मिस इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया है। एक तो हम इस पहलू को डिस्कस करेंगे, दूसरा ये कि नाजरीन, फैसला आने से पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किसका फोन आया था और फैसला जारी होने से पहले ही किसके पास मौजूद था, ये पहलू भी आज की इस वीडियो का हिस्सा होंगे। नाजरीन, एक तो मैं सोशल मीडिया पे तसलसल के साथ मुलाहिजा कर रहा हूँ कि शरीफ खानदान के चंद MNAs, MPAs, फेडरल मिनिस्टर्स डेफिनेटली वो जहनी गुलाम हैं। नवाज शरीफ साहब के मातहत उनकी जुमात में काम करते हैं तो उनका काम ही यही है कि वो फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करके, मसख करके अवाम के सामने पेश करते रहे। लेकिन उनके जो सहाफ़ी हैं वो इन लोगों से भी 2 कदम आगे बढ़ गए हैं। मैं देख रहा हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का एफिडेविट गलत साबित हो गया है। 70 सफ़हात पे मुश्तमिल जो ये फैसला है, 70 सफ़हात पे एक जगह भी ये नहीं लिखा गया कि इमरान खान साहब का एफिडेविट जो है वो गलत साबित हुआ है, बल्कि हर जगह अगर जिक्र है तो वो सर्टिफिकेट का है कि इमरान खान साहब का जो सर्टिफिकेट है फंडिंग के हवाले से वो दुरुस्त नहीं है। ये अल्फाज जो है इलेक्शन कमीशन के फैसले में इस्तेमाल किए गए हैं। अब इन लोगों को एक बहाना चाहिए था, डेफिनेटली वो उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। एक पहलू तो नाजरीन ये है, दूसरा इसका हिस्सा ये है कि एक अजीब व गरीब किस्म का जो है ना एक दो नुकात, बल्कि बहुत सारे नुकात इस फैसले में शामिल किए गए हैं। एक तो ये कहा गया कि रोमिता शेट्टी जो कि भारतीय शहरी हैं और अमेरिका में मुकीम हैं, उन्होंने भी $13,700 डोनेशन दी है और इलेक्शन कमीशन ने उसे प्रोहिबिटेड या ममनुआ फंडिंग के जुमरे में शुमार किया है। अब दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने यह भी लिखा है कि नसीर अहमद जो है वो पाकिस्तानी शहरी हैं लेकिन बैरून मुल्क मुकीम हैं, उन्होंने भी इतनी ही रकम तकरीबन PTI को भेजी है। अब जब तहकीकात हुई तो उससे ये मालूम हुआ नाजरीन कि ये जो नसीर अहमद हैं और ये जो रोमिता शेट्टी हैं, ये जो है ना हस्बैंड और वाइफ हैं। एक पाकिस्तानी ने भारतीय के साथ बैरून मुल्क शादी की है, इनका जॉइंट अकाउंट है, 27,500 इन दोनों ने मिलकर भेजे हैं। लेकिन उसमें से जो 14,000 नसीर अहमद के हैं वो तो प्रोहिबिटेड नहीं है, वो ठीक हैं, लेकिन उनकी वाइफ ने जो भेजे हैं वो गलत है। ये इस फैसले में ये भी इस फैसले का हिस्सा बनाया गया है। आप खुद अंदाजा लगाइए, अब इस पे इंसान सर पीटता रह जाए या क्या करे। और दूसरी बात मैं आपकी खिदमत में आज सुबह की वीडियो में पेश कर चुका हूं कि PPO पॉलिटिकल पार्टीज जो एक्ट है 2002 का, उसका आर्टिकल 6 उसमें लिखा हुआ है कि कोई बैरून मुल्क कोई फॉरेन इंडिविजुअल है उससे भी आप डोनेशन ले सकते हैं, ये प्रोहिबिटेड नहीं है पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक। लेकिन आगे जाके इस फैसले के मजीद सुकम और खामियां हर गुजरते दिन के साथ सामने आएंगी। डेफिनेटली इस मुल्क में बड़े वकला मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के भी बड़े वकला मौजूद हैं, न्यूट्रल वकला भी मौजूद हैं। वो देखेंगे और आप देखेंगे कि इस फैसले की कौन कौन सी सुकम और खामियां वो सामने लाते हैं। अब नाजरीन आ जाते हैं कि ये जो फैसला है ये जारी होने से पहले किसके पास मौजूद था। जब फैसला जारी हुआ, डेफिनेटली मैं उस वक्त टीवी स्क्रीन देख रहा था और मोबाइल भी मेरे हाथ में था, तो उसके तकरीबन 1 मिनट के अंदर अंदर सलीम साफी साहब ट्वीट करते हैं और हवाला देते हैं पेज नंबर 66 का, उसके बाद हवाला देते हैं पेज नंबर 67 का
और बतदरीज वो हवाले देते जाते हैं। यानी फैसला 70 सफ़हात पे मुश्तमिल है और 1 मिनट के अंदर अंदर कैसे सलीम साफ़ी जो है वो पेज नंबर 66 का हवाला दे रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने अमेरिका, बरतानिया, यूएई की गैर मुल्की कंपनियों से भी फंड्स हासिल किए हैं। तो 70 सफ़हात क्या इतनी जल्दी पढ़ ली है? 1 मिनट में तो आप वो ट्वीट जो है वो आप कंपोज नहीं कर सकते भाई, वो आप टाइप नहीं कर सकते। तो इससे ये शुबा जाहिर किया जा रहा है कि फैसला जारी होने से पहले ही शायद नून लीग के पास भी मौजूद था और चंद सहाफियों को दे दिया गया था, वरना कोई मुझे लॉजिकली मंतकी तौर पे कोई मुझे समझा दे कि ये 1 मिनट के अंदर अंदर पेज नंबर 66 तक कैसे सलीम साफ़ी साहब पहुंच जाते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल कि 1 मिनट में एक ट्वीट भी टाइप नहीं हो सकती। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात नाजरीन ये है कि देखिए ये इल्ज़ाम मैं नहीं लगा रहा, अगेन इल्ज़ाम लगाने वाला हामिद मीर साहब है। हामिद मीर साहब ने GTV के प्रोग्राम में ये इंकशाफ किया है कि फैसला जारी होने से पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फ़ोन गए और उनसे कहा कि ये फैसला इस तरह से देना है, इस अंदाज में देना है, आपने जो है ना दरमियान में से आप निकल जाएं, आपके लिए मसाइल बन जाएंगे। अब हालात ऐसे बन गए हैं कि आपका दरमियान में से निकलना बनता है, आप फैसला इस तरीके से जारी करें, इस तरीके से फैसला दें बिल्कुल, और उसके बाद जो 11 इस्तीफे मंजूर किए हैं उसके ज़िमनी इंतखाबात करें, इलेक्शन की तैयारी करनी है वो करें, बाकी काम जो है इस तरह का फैसला दे के सियासतदानों को आपस में आप निमटने दें। यानी हामिद मीर साहब ये कह रहे थे कि इस फैसले के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को डिक्टेशन दी गई हैं और उनको बाकायदा हिदायत दी गई हैं। हामिद मीर साहब फिर आगे चल के ये भी कहते हैं कि चूंकि पाकिस्तानी मीडिया इस कदर आज़ाद नहीं हुआ, इसलिए मैं इस हवाले से खुलकर जो है टीवी स्क्रीन पे बात नहीं कर सकूंगा। देखते हैं कि देखें वो इल्ज़ामात वो लगा रहे हैं, हम तो जो भी फैसला है उसी फैसले में से इबारात नकल करके जो है वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। नाजरीन एक बात याद रख लें कि चूँकि 70 सफ़हात का फैसला है, तहरीक इंसाफ के जो बड़े वकला हैं वो इसको पढ़ रहे हैं और उसके बाद आप देखेंगे कि इस फैसले में जो लाकूनाज हैं वो कैसे आपके सामने आते हैं। फ़िलहाल जो फॉरेन फंडिंग का इल्ज़ाम था वो गलत साबित हुआ है। बार बार इलेक्शन कमीशन ने प्रोहिबिटेड, ममनुआ फंडिंग का लफ्ज़ जो है इसमें इस्तेमाल किया है और इस फैसले ने नाज़रीन नून लीग और पीपल्स पार्टी को अब मुश्किल में डाल दिया है। अब मुश्किल में डाल दिया है। आप बताइए 40,000 बैंक अकाउंट्स का रिकॉर्ड, तफसीलात ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड ये पीटीआई ने पेश किया है 40,000, और 40,000 में से सिर्फ 13 अकाउंट्स पे सवालात उठाए हैं इलेक्शन कमीशन ने, सिर्फ 13 अकाउंट्स पे। और ये भी बता दूं कि ये जो इमरान खान साहब के सर्टिफिकेट बार बार गलत होने की बात हो रही है ना, उसकी वजह क्या है मैं आपको बताऊं कि हर साल तहरीक इंसाफ पार्टी फंड के हवाले से जो है तफसीलात इलेक्शन कमीशन के पास जमा कराती रही है। तमाम पार्टियां तकरीबन जमा करती हैं, पीपल्स पार्टी भी, पीटीआई भी, PMLN भी, JUIF भी। लेकिन इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है कि जो पार्टी फंड्स के हवाले से सालाना रिपोर्ट जो इलेक्शन कमीशन को जमा कराते हैं उस पे इमरान खान साहब खुद सिग्नेचर करते हैं। PMLN वाले जो हैं वो राजा जफरुल हक साहब सिग्नेचर करते हैं और पीपल्स पार्टी में सैयद नैर हुसैन बुखारी। यानी उनको पता है कि चूंकि हमारे अकाउंट्स में गपले हैं, इसलिए अगर कल को नाअहली की अगर बारी आती है तो राजा जफरुल हक हो जाए या नैर बुखारी साहब हो जाएं। लेकिन इमरान खान साहब खुद ऑन करते हैं, फ्रंट फुट पे आते हैं और खुद ही अपने सिग्नेचर करते हैं। 74 साल तारीख में ऐसा देखने को नहीं मिला कि किसी पार्टी लीडरशिप ने इस कदर जिम्मेदारी अपने कांधों पे ली हो। और आगे आने वाले दिनों में यही जो फैसला है इमरान खान साहब के ऊपर तो कोई इल्ज़ाम ये साबित नहीं कर सके भाई। इनका मसला यही है कि हर सूरत इमरान खान साहब को करप्ट साबित करना है। भाई उसने करप्शन नहीं की है, आप लोगों ने की है, तो आप कैसे साबित करेंगे? हर जगह आपको जो है नाकामी का सामना करना पड़ जाता है। नाजरीन वीडियो का दौरानिया तवील हो जाता है, आने वाली वीडियोस में इस हवाले से फर्दर डिटेल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क खुदा के लिए आसानियां पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।